हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का कोलिजन शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि इस वीक के कोलिजन शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के कोलिजन शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हो कोलिजन शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के कोलिजन शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के कोलिजन शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट के ब्लू ग्रुप के मैच से हुई, जहां पर में क्लूडियो कैस्नोली एडी किंगस्टन को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज हम पिछले साल से इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा एनिवर्सरी देखते हुए आ रहे हैं, इसीलिए इन दोनों सुपरस्टार्स को एक मैच के अंदर एक दूसरे के खिलाफ जाता हुआ देखने के लिए काफी मजा आ रहा था, क्योंकि इसके पहले भी इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कुछ शानदार मैचेस दिए थे और इस मैच के अंदर भी इन दोनों की एक दूसरे के लिए भड़ास दिखाई दे रही थी और इन दोनों ने एक दूसरे पर काफी तगड़े अटैक किए, जहां पर क्राउड भी इस मैच के अंदर काफी इन्वेस्ट हो रहा था। और यहीं पर जब इस मैच के आखिर में लग रहा था कि क्लूडियो मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके हैं, तभी एडी किंगस्टन यहाँ पर क्लूडियो पर एक पावर बम लगाने के लिए गए, जिसे क्लूडियो ने एक रिवर्स पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया, लेकिन इसे फिर एक बार एडी ने एक और रोलर पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जो एडी समझ नहीं पाए और यहाँ पर एडी किंगस्टन ने क्लूडियो को हरा दिया है और एडी किंगस्टन को यहाँ पर 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, जो देखकर क्लूडियो खुद काफी सरप्राइज थे। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है, क्या एडी आगे भी इस टूर्नामेंट के अंदर ऐसे ही बढ़ते हैं या नहीं। लेकिन इसके बाद में कोलिजन शो पर जॉन मॉक्सली का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला और यहाँ पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि सौरव का कहना है कि सौरव अब AEW के मेन इवेंट लेवल के अंदर आ चुके हैं और अब सौरव कॉन्टेंडर क्लासिक कप टूर्नामेंट के अंदर मॉक्सली को काफी आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन जॉन मॉक्सली सौरव को बताना चाहते हैं कि सौरव अभी टॉप पर आए हैं, मॉक्सली पहले से ही टॉप पर थे और मॉक्सली अपनी पोजीशन इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब सौरव और मॉक्सली एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं तो ये मैच इतना जबरदस्त होता है। लेकिन इसके बाद में रेने पैकेट बैकस्टेज में हुक का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर रेने पैकेट हुक से पूछ रही थी कि उनकी और व्हीलर यूथा के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन इतने में यहाँ पर व्हीलर यूथा आ गए और यूथा ने कहा कि रेने पैकेट को व्हीलर यूथा जैसे चैंपियन का इंटरव्यू लेना चाहिए, ना कि हुक जैसे का जो कि खुद की चैंपियनशिप उठाकर अपने आप को चैंपियन कहता है। जिस पर हुक ने कहा कि व्हीलर यूथा ने चैंपियनशिप चीटिंग कर जीती है। लेकिन यहाँ पर जवाब देते हुए व्हीलर यूथा ने कहा कि अगर हुक को इतना ही लगता है तो क्यों ना हुक अपनी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन रख दे, और वो भी FTW रूल्स के अंडर। जो चैलेंज यहाँ पर हुक ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि जब हुक और व्हीलर यूथा FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए FTW रूल्स के अंडर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। लेकिन इसके बाद में कोलिजन शो पर विलो नाइटिंगेल एक 1-on-1 मैच के अंदर मर्सिडीज मार्टिनेज को फेस करते हुए दिखाई दी और गाइस हमें भी इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में काफी सारे हफ्तों से काफी ज्यादा हीट देखने को मिल रही है। और जब ये दोनों सुपरस्टार फिर एक बार एक मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आए तो गाइस ये मैच भी एक काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच के अंदर दोनों सुपरस्टार्स ने अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। पर काफी बार विलो इस मैच के अंदर रिंग साइड पर खड़े हुए डियामांटे की डिस्ट्रैक्शन का शिकार बनती, जिससे कि मर्सिडीज मार्टिनेज इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट कर रही थी और एक टाइम तक मर्सिडीज मार्टिनेज ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुकी थी और उन्होंने विलो नाइटिंगेल पर अपना फिनिशर भी लगा दिया। पर इससे पहले को विलो को कवर करती विलो ने मर्सिडीज मार्टिनेज पर ही रोल अप पिन कर दिया, जिस सरप्राइज रोल अप पिन के सहारे विलो नाइटिंगेल ये मैच तो जीत लिया। पर ये मैच जीतते ही यहाँ पर मर्सिडीज मार्टिनेज और डियामांटे ने मिलकर विलो नाइटिंगेल पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और वो यहाँ पर लैडर्स और स्टील पाइप जैसे वेपन का इस्तेमाल कर विलो नाइटिंगेल पर अटैक करने के लिए गए। लेकिन इतने में यहाँ पर उन्हें बचाने के लिए क्रिस स्टैटलैंडर आ गए, जिन्हें देखकर मर्सिडीज मार्टिनेज और डियामांटे भी यहाँ से भाग गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी इनके बीच में क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके बीच में हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर रेने पैकेट बैकस्टेज में 2.0 का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और इंटरव्यू शुरू होने से पहले यहाँ पर बात करते हुए जेक हेगर ने कहा कि जेक हेगर इस चीज से काफी नाराज है कि उनकी हेड चोरी हो चुकी है और इसीलिए जेक हेगर इस वीक के कोलिजन शो पर नहीं आने वाले। जो बातें कहकर जेक हेगर पहले ही साइड में हो गए। पर यहीं पर बात करते हुए 2.0 ने कहा कि वो फाइनली अपने होम टाउन के अंदर आ चुके हैं और अपने होम टाउन के अंदर किसी भी तरीके से नहीं हारने वाले और 2.0 के अप्रोच बचकर रहे। जो बात यहाँ पर 2.0 ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे क्या होता है। पर इतने में हमने देखा कि यहाँ पर रूबी सोहो आ गए, जो कि यहाँ पर एंजेलो पार्कर को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, जो देखकर यहाँ पर मैट बनार्ड एंजेलो पार्कर को यहाँ से ले गए। लेकिन सराया भी यहाँ पर इस चीज से काफी नाराज थी कि रूबी सोहो एंजेलो पार्कर के पीछे जा रही है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि स्टोरी आगे किस तरीके से कंटिन्यू होती है। लेकिन इसके बाद में कोलिजन शो पर स्वर्व का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए स्वर्व ने कहा कि स्वर्व फाइनली मेन इवेंट के अंदर आ चुके हैं और स्वर्व दिखाने वाले हैं कि क्यों वो मेन इवेंट के अंदर रहना डिजर्व करते हैं, क्योंकि माना कि जॉन मॉक्सली काफी दिन से मेन इवेंट के अंदर है, लेकिन अब उनका टाइम खत्म हो चुका है। जो बात यहाँ पर स्वर्व ने कही तो सच में इस मैच के लिए काफी ज्यादा हाइप हो चुकी है। लेकिन इसके बाद में कोलिजन शो पर वार्डलो एक 1-on-1 मैच के अंदर हमें विली मैक को फेस करते हुए दिखाई दिए, जो कि यहाँ पर वार्डलो से AR फॉक्स का बदला लेने के लिए आए थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो इस मैच की शुरुआत में तो विली मैक वार्डलो पर काफी तगड़ा अटैक करने के लिए गए, पर विली मैक के किसी भी अटैक का वार्डलो पर कुछ असर ही नहीं हो रहा था और वार्डलो ने इस मैच के अंदर विली मैक पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया
और विली मैक के ऐसे मूव्स को रिवर्स कर वार्डलो ने इसे काफी खतरनाक पावर बॉम्ब्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया और आखिरकार सबको सरप्राइज करते हुए विली मैक पर एक काफी खतरनाक लीपिंग पावर बॉम्ब लगाकर वार्डलो यहाँ पर डायरेक्टली मैच छोड़कर चले गए। लेकिन यहाँ पर रेफरी भी अनाउंस कर दिया कि विली मैक यहाँ पर नॉकआउट हो चुके हैं और आगे मैच कंटिन्यू नहीं कर सकते, जो देखकर हम समझ रहे हैं कि वार्डलो काफी गुस्सा है। तो देखना पड़ेगा कि आगे वार्डलो के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर FTR और हाउस ऑफ ब्लैक के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला। तो देखना पड़ेगा कि ये स्टोरी आगे किस तरीके से कंटिन्यू होती है। पर इसके बाद कोलिजन शो पर केनी ओमेगा एक 1-on-1 मैच के अंदर ईथन पेज को फेस कर रहे थे और यहाँ पर ईथन पेज फिर से विनिंग ट्रैक पर आने के लिए मैच चाहते थे, जहाँ पर इन दोनों होम टाउन हीरोज ने एक दूसरे के खिलाफ एक काफी शानदार मैच दिया। और यहाँ पर ईथन पेज और केनी ओमेगा दोनों ही एक दूसरे पर काफी जबरदस्त मूव्स लगा रहे थे, जहाँ पर पहली बार ईथन पेज को देखकर लग रहा था कि ईथन पेज अब मेन इवेंट लेवल के अंदर आ चुके हैं और क्राउड भी इस मैच के लिए काफी हाइप था। और हमें इस मैच के अंदर ईथन पेज की तरफ से कुछ शानदार मूव्स भी देखने को मिले, लेकिन वो आखिरकार केनी ओमेगा के सामने काफी नहीं थे और ओमेगा ने भी यहाँ पर एक काफी शानदार मैच दिया और आखिरकार ईथन पेज पर अपना फिनिशर वन विंग्ड एंजल लगाकर उन्हें पिन कर केनी ओमेगा ने यह मैच जीत लिया है। पर सच में ईथन पेज ने यहाँ पर केनी ओमेगा को काफी टफ फाइट दी और ये देखकर केनी ओमेगा ने मैच खत्म होने के बाद ईथन पेज का हैंड रेस कर उन्हें रिस्पेक्ट दिखाई। और ये सब कर जब केनी ओमेगा बैक से जा रहे थे तभी पीछे से बिग बिल ने आकर केनी ओमेगा पर अटैक कर दिया, जो देखकर ईथन पेज ओमेगा को बचाने के लिए गए, पर तब तक बिग बिल भी भाग चुके थे। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे जब ओमेगा टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए जाते हैं तब वहाँ पर क्या क्या होता है और क्या अब ईथन पेज आगे रिंग ऑफ ऑनर कंपनी पर अपना मैच देने के लिए 100% होते हैं या नहीं। पर इसके बाद में लेक्सी बैकस्टेज में सीजे पैरी का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर अंद्रादे के मैच के बारे में बात करते हुए सीजे पैरी ने कहा कि अंद्रादे AEW कंपनी के काफी टफेस्ट और काफी स्मार्टेस्ट रेसलर है और अंद्रादे इस वीक के कोरियन शो पर अपना मैच जीतने ही वाले है। जो बात यहाँ पर सीजे पैरी कर ही रही थी कितने में यहाँ पर मीरो आ गए और सीजे पैरी से बात करते हुए मीरो ने कहा कि सीजे पैरी ने मीरो के लिए तो कभी इतनी तारीफ नहीं की, तो अंद्रादे के लिए क्यों। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए सीजे पैरी ने कहा कि ये इसलिए क्योंकि मीरो ने सीजे पैरी को कभी टेलीविजन पर नहीं आने दिया। और इसका जवाब देते हुए मीरो ने कहा कि सालों से ही चलता आ रहा है, मीरो के फादर भी हंट कर लाते थे और उनकी मदर घर पर खाना पकाती थी और मीरो भी अपनी वाइफ के साथ वही कर रहे हैं। और अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो सीजे पैरी को डायरेक्टली मीरो से बात करनी चाहिए थी, उन्हें अंद्रादे के पास नहीं जाना चाहिए था। पर अब मीरो अंद्रादे का क्या हाल करेंगे वो खुद सीजे पैरी देख ले, ये कहकर मीरो यहाँ चले गए। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि मेन इवेंट के अंदर कुछ होता है या नहीं। लेकिन इसके बाद में कोरियन शो पर जूलिया हार्ट के लिए भी एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहाँ पर जूलिया हार्ट ने कहा कि हाउस ऑफ ब्लैक के पावर से जूलिया हार्ट सबके अंदर जाकर देख सकती है कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा है। पर जहाँ तक बात है एबेडॉन की, तो जूलिया हार्ट को पता ही नहीं चल रहा कि एबेडॉन के अंदर क्या है और ये जानने के लिए जूलिया हार्ट एबेडॉन के खिलाफ जा रही है। जो बात यहाँ पर जूलिया हार्ट ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब ये दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद हमें कोरियन शो पर 2.2 एक टैग टीम मैच के अंदर पेंटा एल जोरियम और कमांडर को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस पहली बार 2.2 किसी मैच के अंदर पूरा का पूरा क्राउड 2.0 को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ये मैच उनके होम टाउन के अंदर हो रहा था और इस वजह से इस मैच के अंदर 2.0 की परफॉर्मेंस भी काफी जबरदस्त रही। और कमांडर और पेंटा जैसे हाई फ्लाइंग सुपरस्टार्स के सामने भी 2.0 इस मैच के अंदर काफी देर तक शाइन कर पाए और मुझे लग रहा था कि यहाँ पर 2.0 मैच काफी आसानी से जीत सकती है। पर एज अ सरप्राइज इस मैच के आखिर में मैट मनार्ड को रिंग के बाहर कर रिंग के अंदर पेंटा ने एंजेलो पार्कर पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर सरप्राइजिंगली यहाँ पर लूचा ब्रोज ने मैच जीत लिया है और यहाँ पर 2.0 अपने होम टाउन के अंदर ये मैच हार गया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी इनके बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें कोरियन शो पर कीथ ली और शेन टेलर के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहाँ पर शेन टेलर इस चीज से काफी नाराज थे कि कीथ ली को जब टाइम मिला तब कीथ ली रिंग ऑफ ऑनर कंपनी छोड़कर बिग लीग्स के लिए गए और इसी वजह से शेन टेलर कीथ ली पर काफी गुस्सा थे कि कीथ ली शेन टेलर के खिलाफ दिखाने वाले है कि कीथ ली बिग लीग से क्या क्या सीखे है। तो इन दोनों के बीच का मैच देखने के लिए तो काफी मजा आएगा। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था कोलिजन शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर मैं कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट के अंदर ब्लू ग्रुप में ब्रायन डेनिसन अंद्रादे एल इडेलो को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइस इस मैच की शुरुआत से ही ये मैच एक काफी शानदार मैच बना, जहाँ पर इस मैच की शुरुआत में ही हमें कुछ काफी जबरदस्त टेक्निकल रेसलिंग देखने को मिली। पर जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे ये मैच एक स्ट्राइक फेस बनता गया और यहाँ पर ब्रायन और अंद्रादे दोनों एक दूसरे पर काफी खतरनाक अटैक कर रहे थे। और ब्रायन के आंखों को जो इंजरी हुई है वो इससे पहले अंद्रादे के मैच के अंदर ही हुई थी, इसीलिए ब्रायन अंद्रादे पर काफी ज्यादा गुस्सा थे। पर यहाँ पर ब्रायन की इंजरी का फायदा उठाकर अंद्रादे इस मैच के अंदर ब्रायन पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे और एक टाइम के लिए अंद्रादे ने ब्रायन का आई पैच भी निकाल दिया, जिससे कि ब्रायन को इस मैच के अंदर रसल करने के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पर अंद्रादे एक के बाद एक ब्रायन के ऑर्बिटल बोन पर ही अटैक कर रहे थे, जिससे कि ब्रायन की आंखों से खून भी आ रहा था, जो देखकर यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड और मैं खुद भी ब्रायन के लिए काफी कंसर्न था। पर इस हालत में भी ब्रायन इस मैच के अंदर आगे कंटिन्यू कर रहे थे और ब्रायन काफी बार ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके थे। पर ब्रायन पर आखिरकार काफी खतरनाक अटैक कर अंद्रादे ने ब्रायन पर अपना फिनिशर हैमरलॉक डीडीटी लगा दिया और यहाँ पर ब्रायन को पिन कर सरप्राइजिंगली अंद्रादे ने ये मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्रायन कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट का कोई मैच हारेंगे, पर गाइस अब ऐसा हो चुका है।
और इस मैच के बाद यहाँ पर डॉक्टर से ब्रायन को चेक कर रहे थे और अंद्रादे भी ब्रायन को चेक कर रहे थे, जो देखकर लग रहा था कि शायद अंद्रादे को ब्रायन से प्रॉब्लम सिर्फ उनके मैच के दौरान थी। पर ये देखकर जब ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब यहाँ पर आया तो ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब डायरेक्टली अंद्रादे पर जा रहा था, जो देखकर अंद्रादे रिंग छोड़कर चले गए और इनके अंदर ब्रायन काफी बुरी हालत के अंदर पड़े थे। और ऐसे इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि शो पर आपका क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?